मैंने फ्रेंड के यहाँ रुकने के लिए बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही है, वहाँ पे लड़के भी होंगे। देखो बेटा, आप बड़े हो गए हो, क्या गलत है क्या सही है खुद डिसाइड कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे ना यही करना। मुझे पार्टी के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। दे दे बेटा। कितने पैसे चाहिए? 30,000। लो, ये क्रेडिट कार्ड है, इसकी ना 5 लाख की लिमिट है, जितने चाहिए वो इस्तेमाल कर लो। जितना भी मैं खर्च करूंगी मैं कोई हिसाब नहीं दूंगी, ना तुम्हें ना तुम्हारे पापा को। हम दोनों ने तुमसे हिसाब मांगा भी नहीं, तुम लेट हो रहे होंगे, जा सकते ओके। और हाँ सुनो सताक्षी, वो क्या है ना कि रात को मेरी 10-11 बजे मीटिंग है, तो मैं 12-1 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। अगर तुम्हारा पार्टी से मन भर जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं तुम्हें आते हुए पिक कर लूँगा। बाकी तुम्हें जैसा ठीक। ओके बाय। यार मैं तो अपने ससुराल वालों से ना परेशान हो चुकी हूँ, अपने पति से भी और अपने ससुर से भी। क्या हो गया? क्या हो गया तो खुद देख, मैं जिम में कितने स्टाइलिश और फिट कपड़े पहन के जाती हूँ, और उसके बाद मैंने ये भी बोल दिया कि मैं क्लब पार्टी में जाऊंगी और वहाँ पे लड़के भी होंगे। यहाँ तक कि मैंने ये तक बोल दिया कि मैं वहीं पे रुकूंगी, फिर भी उन्होंने मुझे एक बार भी मना नहीं किया। यार किसी के सास ससुर और पति ऐसा होता है क्या? तुझे पता है पहले मैं कहीं भी जाती थी ना तो वो मुझसे पूछा करते थे, और यहाँ तक कि कॉल करके यही पूछते थे कि खाना खाया कि नहीं खाया। और अब तो कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यार प्यार ही खत्म हो गया है। कमाल की बात कर रही है सताक्षी। अरे सब लड़कियों को ना शादी के बाद आजादी चाहिए होती है, और तेरे घर वाले तुझे फ्रीडम दे रहे हैं तब भी तुझे दिक्कत है। अरे तो लक्की है। यार शीतल तू समझ नहीं रही, आजादी चाहिए होती है लेकिन ऐसी आजादी का भी क्या फायदा जब सामने वाला प्यार ही खत्म कर ले। यार केयर तो वो करता है ना जो प्यार करता है, वो मेरी केयर ही नहीं करते अब बिल्कुल भी। यार सताक्षी, ऐसे तो ना अपने लोग तभी करते हैं जब उनको किसी बात से बुरा लग गया हो। क्या पता उन्होंने कभी तुझे कुछ बोला हो और तूने उनको कुछ ऐसा बोल दिया जिनसे उनको बुरी लग गई हो बात। याद कर। यार सुनना, आज मैं जिम नहीं जा रही। मुझे लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड से और सास ससुर से बात करने की जरूरत है। मैं घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? चल ठीक है, ध्यान रखिए। बाय। बेटा जब रावण मरने जा रहा था ना तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, ये बहुत बड़े पंडित है। सताक्षी क्या हुआ, बैठो। बेटा तू पार्टी में नहीं गई? मैं जिम ही नहीं गई। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत तो ठीक है लेकिन आप दोनों ठीक नहीं हो। आप लोग मुझसे गुस्सा हो ना। किसने कहा हम तुमसे नाराज हैं? अरे पापा तो मुझे कथाएं सुना रहे थे। अरे नहीं बेटा, हम तुझसे गुस्सा क्यों है? हम क्यों नाराज होंगे? प्लीज अब ऐसे बिहेव मत करो कि आप लोग कुछ जानते ही ना हो। मुझे अच्छे से पता है। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम। उस दिन जो कुछ भी हुआ ना वो सही नहीं हुआ। सुनो, मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, ठीक है? सताक्षी, इस बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं और मैंने तुम्हें कई बार रोका है कि तुम पार्टी नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। और तुम्हें अगर ज्यादा शौक है पार्टी में जाने का तो जाओ, पापा से इस बारे में बात करो, मुझसे नहीं। वही इस घर के सारे डिसीजन लेते हैं, जाओ उनसे पूछो। अरे ये इतनी रात में इतना शोर क्यों मचा रखा है? वही वापस से पार्टी की जिद, बोल रही है मुझे पार्टी में जाना है। अरे इसने टाइम नहीं देखा, रात के 11:30 बजे हैं। बहू ये क्या है? तुम रात को कह रही हो मैं पार्टी में जाना, ये कोई तौर तरीका है तुम्हारा? जानते हो इस घर के ऐसे संस्कार नहीं है कि बहू बेटियां रात को 12-12 बजे तक बाहर घूमे। आप कहीं नहीं जा रही हो, समझे? आप एक काम करो, जाओ सोने की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी, मैं आप दोनों से पूछ नहीं रही हूँ, मैं आप दोनों को बता रही हूँ। और आप दोनों होते कौन हो मुझे परमिशन देने वाले? आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं कहीं भी अपनी मर्जी से जा सकती हूँ, ओके? और शादी से पहले ना हर वीकेंड में पार्टियां करा करती थी, शादी के बाद तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। देखो मैं पार्टी में जा रही हूँ मतलब जा रही हूँ, मुझे आप दोनों की परमिशन लेने की ना कोई जरूरत नहीं है। और मुझे पता होता ना कि मेरी एक ऐसे घर में शादी हो रही है जिनकी सोच इतनी खराब है, इतनी ओल्ड स्टाइल है, तो मैं इस घर में शादी ना करती। सताक्षी, रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे इस तरीके से आप दोनों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। मैं आगे से कभी वो गलती रिपीट नहीं करूंगी।
आप दोनों प्लीज पहले जैसे हो जाओ ना। पहले मैं कहीं भी बाहर जाती थी तो आप लोग मुझसे पूछते थे कहाँ जा रही है, कितने बजे तक आएगी और जल्दी आ जाइयो, और कॉल करके ये भी पूछते थे कि खाना खाया कि नहीं। अब तो आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हो, मैं कहीं भी जाऊं कुछ भी करूं। प्लीज आप लोग पहले जैसे हो जाओ ना। अरे बेटा, हम तुझसे नाराज क्यों होंगे? और तू ही सोच, शादी के बाद कोई बहू बेटी ऐसे रहती है जैसे तू रहती है? बेटा, जो अपना होता है ना और जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं उसी को रोकते टोकते हैं। तभी तो मैं और सेम तुझे रोकते रहते हैं, लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना तो हमने रोकना टोकना बंद कर दिया, और वही सैम और मैं तेरे साथ कर रहे हैं। शताक्षी बेटा, देखो, शादी से पहले ना हर लड़की का एक पास्ट होता है, लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल में आ जाती है तो उसे ना ससुराल के तौर तरीकों से चलना पड़ता है। और हमने और सैम ने कभी तेरे पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, तुझे हमेशा ना फ्री रखा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप पार्टियों में जाओ, क्लबों में जाओ, रात देर से आओ, तो बेटा ये समाज हमें क्या कहेगा? तो यही तो हम तुझे समझाते रहते हैं। माना कि तूने कभी मुझे अपना बाप नहीं समझा, लेकिन जब से तू ना हमारे घर पे आई है मैं तुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा मानता हूँ। और बहू जो ना बेटी से भी बढ़कर होती है, हमने हमेशा तेरा दर्जा ना अपनी बेटी से भी बड़ा रखा। बिल्कुल सही कहा पापा। शताक्षी देखो जरा सोचकर, अगर तुम्हारे भाई की शादी होती और तुम्हारी भाभी के बहुत दोस्त होते और तुम्हारी भाभी रात को कभी 12 बजे घर आए, कभी 1 बजे घर आए, कभी 2 बजे घर आए, और वो थोड़े बॉल्ड कपड़े पहने तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखो, माना दोस्त सबके होते हैं, कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, और जहाँ पर इंसान जॉब करता है वहाँ होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या मेरे दोस्त नहीं रहे होंगे? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? अरे मैं तो कितनी कंट्रीज भी घूमा, लेकिन शादी के बाद मैंने खुद को संभाला। मैं वन वुमेन मैन बना कि नहीं यार, शादी के बाद ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। पास्ट में हमने जो किया सो किया, लेकिन शादी के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हमारे कंधे पर परिवार का बोझ आ जाता है, और कल के दिन हमारे बच्चे होंगे तो हम उनको क्या परवरिश देंगे? कि तुम्हारी माँ तो रात भर पार्टी करती है। देखो, पार्टी करने वालों को मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन अच्छे घर की लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छे से रहती है और माँ बाप की सेवा करती है। जब तुमने हमारे साथ दुष्व्यवहार किया और पापा के साथ और मेरे साथ बदतमीजी की, तो बस हम दोनों ने तभी डिसाइड कर लिया कि आज के बाद शताक्षी जो भी करेगी हम उसको रोके टोकेंगे नहीं। और शताक्षी, अगर हम ज्यादा रोक टोक करते तो शादी टूटने तक बात आ जाती, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हें खुद रियलाइज हो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना कि मैं अपने फ्रेंड्स के बहकावे में आ गई थी। वो लोग मेरे को बोलते थे कि यार शादी के बाद तो तू बदल ही गई है, अब तुझे कहीं भी जाना होता है तो तू अपने पति से, अपने सास ससुर से परमिशन लेके जाएगी, तेरी क्या कोई लाइफ ही नहीं बची है। मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा बोला तो इसलिए मैंने आप लोगों को उल्टा जवाब दिया। आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है कि लड़की का असली घर ना उसका ससुराल ही होता है शादी के बाद। बट आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब आप लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगी, और जैसे कपड़े आप लोग बोलोगे वही पहनूंगी, आई प्रॉमिस। अरे बेटा, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अब हमारी बहू ना सब कुछ समझ गई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, हमें बहुत फक्र है कि अब ना वो सब कुछ समझ गई। सही है, चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी क्या बात है। अच्छा, अब तुम जिम नहीं जाओगे? अब आज रहने देते हैं, कल से जाऊंगी। अच्छा, वैसे कल से मैं भी तुम्हारे साथ जिम चलूंगा, ठीक है? अब यार बहुत तेज भूख लगी है तो कुछ बना ही दो। क्या बनाऊं? बेटा, जो तुझे अच्छे से बनाना आता है वही बना लगा। मैगी बना दूं? मैगी? सीरियसली? ठीक है भाई, मैगी बना दो। कोई बात। ठीक है, मैं बना दूं। अच्छा, कंटिन्यू करो पापा। ठीक है।